बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज 16 मई फ्राइडे, क्लोजिंग डे ऑफ द वीक और स्टॉक मार्केट में आज क्लोजिंग हुई 1,19,649, 312 पॉइंट्स माइनस 0.26%। अब 312 पॉइंट्स थोड़े से माइट भी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 0.26% यानी 1% भी नहीं है माइनस। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल मार्केट डे टू डे ऑपरेशन। उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। जिन लोगों ने अच्छे मार्जिन अर्न कर लिए हुए हैं उन्होंने डेफिनेटली उनका प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। वॉल्यूम आज 235 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ और वैल्यू वाइज 17.7 बिलियन शेयर्स का काम हुआ। मार्केट अब ईद की तरफ भी आप देख रही है। ईद के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स रह गए हैं। वर्किंग डेज के हवाले से हम देखें, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इसमें ऑब्वियसली लिक्विडिटी के भी कंसर्न्स आएंगे। तो लोगों ने जिन्होंने ईद के हवाले से कोई फंड्स विड्रॉ करने हैं तो वो अगला हफ्ता भी हमें इसी तरह की प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी और एक वोलेटाइल किस्म की रेंज के अंदर मार्केट चलेगी। 1,20,000 का हाई मार्केट का हमारे सामने है, तो मार्केट ऑलमोस्ट उसके नजदीक है। तो अभी लोग अपने प्रॉफिट टेकिंग करके तो उसके बाद न्यू बाइंग की तरफ डेफिनेटली आएंगे। तो नेक्स्ट वीक हमें कोई अच्छी फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट में ये लेस देन 1% की माइनस की क्लोजिंग बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल मार्केट करेक्शन की जिन्होंने, लाइक मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, सेलिंग की है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने के लिए सेलिंग करनी पड़ती है। जब सेलिंग आएगी तो उसमें प्रेशर आएगा, लेकिन अब वो लोग लिक्विडिटी हाथ में रख के बैठे हुए हैं और न्यू इन्वेस्टर दोबारा से वो आप चेक करेंगे नाउ कहाँ से एंट्री बनती है, कहाँ से पोजीशन है। तो ये डेली हम जो क्लोजिंग एक शीट क्लोजिंग बेल में शेयर करते हैं, तो उसमें हम पहले थोड़ा सा पी रेशो वाइज देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट पी रेशो हमें बताती है कि पी रेशो जितनी कम है उतना शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है और जितनी ऊपर जाती है वो ओवर वैल्यूड है। तो हमारे सामने ये शीट में 8-10 या जितने भी सामने शीट में नजर आ रहे हैं आपको शेयर्स, ये पीई रेशो वाइज इनकी रेशो सबसे कम है। तो इनके नाम मैं पढ़ लेता हूँ, दो के डेटा आपके सामने है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर लेटर इन डेप्थ एनालिसिस। तो हम पहले पीई रेशो वाइज एनालिसिस करते हैं। तो फैसल बैंक इसमें सबसे कम पी रेशो पे 3.58 पे है, हबको 4 पे 4.0, SNGP 4.01, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 4.52, साजगार 4.58, SSG सुई सदरन 4.6, PPL 4.84, OGDC 5.27, DCR 5.41, अटक रिफाइनरी 5.6 है। रिफाइनरी सेक्टर में तेजी आई है। द पॉइंट इज करंट प्राइस की बजाय पी रेशियो को रेगुलरली क्यों देखता हूँ, क्योंकि देखें प्राइस तो डेली चेंज हो रही है और बाइंग होगी तो ऊपर जाएगा, सेलिंग होगी नीचे आएगा, लेकिन हमने साथ पी रेशियो पे नजर रखनी है। एंड जब तक हमारी पी रेशियो एक आइडियल रेंज के अंदर उस इंडस्ट्री के एवरेज को कंपेयर करेंगे और उस शेयर की हमें हिस्टोरिकली अंदाजा होगा, तो हम देख सकते हैं अभी भी ये सेफ रेंज के अंदर है। लाइक ओजीडीसी चेक कर लें आप, पीपीएल, ये सारे 5 के राउंड पी रेशियो के अंदर हैं। और फिर उसी सेक्टर की बाकी शेयर्स को चेक करेंगे तो एनर्जी सेक्टर में जब आप इसको कंपेयर करेंगे पीएसओ के साथ और मारी के साथ, वो हमें 9+ में नजर आ रहे हैं। तो कि हम 1 by 1 पहले पी रेशियो को देखते हैं, फिर सेक्टर वाइज भी आते हैं। तो अटक रिफाइनरी अभी 5.66 पे अभी भी ठीक है। चिराग सीमेंट 5.7 बैंक और देन वी है मीजान बैंक 5.84, थोड़ा सा मीजान बैंक ऊपर जाता नजर आ रहा है। अब मैं रेशियो को अगर ऑपोजिट साइड पे घुमाऊं कि पी रेशियो जो लार्जेस्ट है, तो सबसे ज्यादा हमें पी रेशियो, अब ये शेयर फ्लाइंग सीमेंट है, ये बहुत ही एक्सेप्शन ऊपर जा चुका है, लेकिन चूंकि ये इतना ऊपर है कि इनकी को फार्मूला इसमें फिट नहीं आ रहा, बिकॉज इनकी अब एक एक्सपेक्टेशन में और फ्यूचर्स के हवाले से इसमें बाइंग हो रही है और वॉल्यूम भी इसके अंदर अच्छा है। तो माइट बी सम इनसाइड न्यूज के आगे इसके हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो फ्लाइंग सीमेंट की पी रेशो किसी क्राइटेरिया में नहीं आ रही, बट 95.6, पावर सीमेंट 36 पॉइंट, होंडा कार 31। अच्छा, ये जो ऐसी कंपनी जिनके नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग्स के अंदर किसी के पास इनसाइड न्यूज है कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब वो उसके अंदर एक्सेस बाइंग हो रही होती है और उसमें पी रेशियो ऊपर जा सकती है। लेकिन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा होगी, लेकिन जो ही हमें न्यू डेटा आएगा वो अपलोड होगा तो ऑटोमेटिकली फिर ये दोबारा करेक्शन करके पी रेशियो करेक्ट रेट में आ जाएगी।
तो एनी एग्रो होल्डिंग 30 पी रेशो, फौजी फूड्स 27 एंड देन ऑनवर्ड सारी जो है ये इवन मारी और पीएसओ जिनका हमने जिक्र किया। तो मार्केट में साथ साथ ये चेंज कॉलम को देखें, जिनकी ग्रीन में बैकग्राउंड है वो पॉजिटिव चेंज में हुए क्लोज, और जिनकी येलो में है वो और रेड बैकग्राउंड है वो नेगेटिव क्लोजिंग है। वॉल्यूम के हवाले से जरा देख लेते हैं कि वॉल्यूम के हवाले से क्या रहा हाईएस्ट वॉल्यूम वाइज। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम इन शेयर में से पेल इलेक्ट्रॉन का 18 मिलियन का वॉल्यूम, लेकिन स्टिल -1.62 में क्लोजिंग 3% इसके अंदर। इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें आती नजर आ रही है और अपने ऑल टाइम हाई के भी नजदीक है, सिर्फ 8% अभी उससे नीचे है। देन फौजी फूड्स FFL 15 मिलियन का वॉल्यूम और 10 पैसे इसके अंदर चेंज आई है, 15 रुपए 17 की क्लोजिंग। सुई सदरन 14 मिलियन शेयर्स, अगेन 1.29 माइनस इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और ये सॉर्ट ऑफ इसमें गैम्बलिंग टाइप एलिमेंट ज्यादा आ रहा है इस टाइम, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। जो शेयर जितना स्टेबल होगा उतना समय मार्केट मैनिपुलेशन से आउट है। हब को 0.689 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, पी रेशियो 4, अच्छा शेयर। फौजी सीमेंट सेक्टर का टॉप ऑफ द लाइन, अगेन वॉल्यूम लीडर ऑफ द सीमेंट सेक्टर 5.93 मिलियन शेयर्स, लेकिन पी रेशियो चेक करें 9.36 हो चुकी हुई है। और इसीलिए इतने हाई वॉल्यूम में जो सेलर्स हैं उनका ज्यादा रोल प्ले रहा कि 0.60 पैसा जो है वो फिर भी रुपीस इसके अंदर माइनस रहा। पावर सीमेंट भी अच्छा वॉल्यूम लेके आ रहा है 4.9, चूंकि आरिफ अभी ग्रुप है तो ये छोटा स्टॉक, लेकिन ग्रोथ के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से इसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। देन वी हैव पीपीएल एनर्जी सेक्टर का वेरी स्टेबल स्टॉक, और उसका भी वॉल्यूम 4.6 मिलियन का काम हुआ। मेपल सीमेंट 4.4 मिलियन, डीजी खान सीमेंट 3.5 मिलियन, SNGP 3.3 मिलियन, PSO 3.2 मिलियन। तो ये वॉल्यूम्स के हवाले से अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिनको इन्होंने शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या रहा। तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं। इसमें होंडा कार, गाल, साजियो, मिलर ट्रैक्टर्स और अटलस होंडा है। तो इसमें भी वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा होंडा कार का ऑब्वियसली काम हुआ, और लेकिन हम इसमें चूंकि इंडस्ट्री लीडर है होंडा कार, उसके बाद तो हम थोड़ा सा इसमें अब करते हैं पी रेशियो वाइज सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें ऊपर, बल्कि इसको हम स्मॉलेस्ट पे लेके आते हैं। तो सबसे कम पी रेशियो साजगार की आ रही है करंट रेट के मुताबिक, अभी भी 4.58 अच्छी पी रेशियो है। गंदारा ऑटोमोबाइल 8.8, अटलस होंडा 9.32 और मिलर ट्रैक्टर 17.41 एंड होंडा कार 31.81। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बैंक्स के हवाले से, देखते हैं कि बैंक्स में क्या रहा पी रेशियो के अकॉर्डिंगली। मीजान बैंक ऑब्वियसली वॉल्यूम दोनों के ऑलमोस्ट अब नजदीक सेम है, लेकिन फैसल बैंक जो है उसकी पी रेशियो कम है, तो इसमें अब ग्रोथ जो है वो ज्यादा, और हमें ऑल टाइम हाई में भी 16% का भी इसमें पोटेंशियल है। और मीजान बैंक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और मीजान बैंक और ये फैसल बैंक दोनों आज जो है ग्रीन जोन में क्लोज हुए हैं, आउट ऑफ फ्यू शेयर जो कि ग्रीन जोन में क्लोज हुए हैं। देन वी कम टुवर्ड्स द सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर में भी अगर हम इसको वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो फौजी सीमेंट, पावर सीमेंट, बल्कि हम इसको वॉल्यूम से ज्यादा मैं इंटरेस्टेड होता हूं कि किस में अभी फर्दर बाइंग पोटेंशियल मौजूद है। यानी आज की क्लोजिंग के बाद भी जाहिर है जब एक शेयर ऊपर गया है तो उसमें अच्छा रिटर्न आ गया है, तो यानी प्राइस उसके ऊपर चली गई है, तो फर्दर क्या देखना उसमें बाइंग बनती है कि नहीं। तो उस वाले चिराग सीमेंट 5.7 पी रेशियो के साथ टॉप पे है। देन वी हैव लकी सीमेंट चूंकि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, कंपनी भी ठीक है, पी रेशियो भी ठीक है, तो उस हवाले से लकी एंड देन मैपल लीफ सीमेंट ये दोनों जो है अच्छे लग रहे हैं। देन टाटा सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट की 8.77 की पी रेशियो, फौजी सीमेंट 9.36, पाइनियर एंड देन ऑनवर्ड ये सारे उससे ऊपर पी रेशियो में जा चुके हैं, मींस दे आर लेस अट्रैक्टिव फॉर द न्यू बाइंग। अब हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर भी अगर हम पी रेशियो वाइज इनको अगर अलाइन करें तो कम पी रेशियो वाइज अगर सबसे पहले सुई सदरन सबसे कम पी रेशियो में 4.6 है, और दो के ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा ऊपर 51 बनाया था, और अभी इसकी प्राइस एक अच्छी रेंज के अंदर है, चूंकि इसकी अर्निंग पर शेयर पहले लॉस में था, 23 का रिजल्ट 24 में ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। अब 25 में से अगर कुछ थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज करके 10 रुपए तक की कर दे तो फिर इसकी 5 मल्टीपल के मुताबिक 50 तक इसकी
यानी प्राइस बनती है, जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। लेकिन उस टाइम के लिए प्राइस है कि जब 2025 का रिजल्ट 10 रुपए ईपीएस का है। लेकिन इतना ऊपर टच करने का मुराद ये भी हो सकता है कि माइट भी किसी के पास इनसाइड न्यूज है कि 2025 का रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो 10 रुपीज के अराउंड ईपीएस आएगी। तो जस्ट अजम्पशन। तो अभी हम डेटा जो हिस्टोरिकल है, जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन है, जो कि 2024 का रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंगली पर इस सेफ एट दिस प्राइस, अब इस प्राइस के ऊपर ठीक है। 50 के ऊपर इसकी करंट बाइंग वो ठीक नहीं थी, इसीलिए जिन्होंने वहां 50 में बाय किया हुआ, नाउ दे विल हैव टू वेट फॉर द 2025 रिजल्ट। देन वी हैव पीपीएल 4.8। पीपीएल बहुत स्टेबल शेयर है और ओजीटीसी एंड पीपीएल एनर्जी सेक्टर के अंदर, और चूंकि सेक्टोरल डेट के इश्यूज अब रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं, तो सारे पीएसओ भी ठीक है। माली काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, अच्छी न्यूज भी आ रही है, रिकवरीज भी अनाउंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन माली ऊपर जाने का नाम नहीं दे रहा। आज भी 641 पे क्लोजिंग, और इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो की डिटेल बनाई थी। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए 600 से लेके 700 के दरमियान मूव करने के लिए शेयर अच्छा है। और जब ये 5-6 नीचे आता है, इट्स अ वेरी आइडियल टाइम, क्योंकि अभी 600 से नीचे जाता है लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, और वहां से बाउंस बैक करता है और फिर 650 के अराउंड आके रुकता है और थोड़े टाइम के लिए फिर ऊपर जाता है और वहां से प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो फिर ये 650 का मीडियन पकड़ा हुआ है, 600 से 700 के दरमियान माली मूव कर रहा है। और पीएसओ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जो ही इनके सर्कुलर डेट के इश्यूज रिजॉल्व होंगे, फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में होपफुली इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन वी हैव फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एंग्रो, एफएफसी एंड फातिमा है। और पी रेशो वाइज अगर हम अलाइन करें तो हमें काफी टाइम से फातिमा फर्टिलाइजर ऊपर नजर आ रहा है, देन एफएफसी एंड देन एंग्रो फर्टिलाइजर काफी ज्यादा हमें पी रेशो वाइज लेटेस्ट ईपीएस के मुताबिक ऊपर चला गया हुआ है। इसीलिए अब इसमें सेलिंग भी आ रही है और वॉल्यूम अच्छे होने के बावजूद सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। देन वी हैव 2-3 अभी सेक्टर इकट्ठे उठा लेते हैं, आईटी, मिसलेनियस एंड रिफाइनरी। तो इसमें अगर हम अगेन इसको पी रेशियो को अगर हम लोएस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो हमें फिर ये मिलता है कि आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन टॉप में 4.52, डीसीआर 5.41। डीसीआर बहुत अच्छा स्टेबल शेयर है और आज भी इसने ग्रीन जोन में क्लोजिंग है, तो वॉल्यूम थोड़े कम हो गए डीसीआर में, बट स्टिल 5.41 और अच्छा स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, डिविडेंड भी देगा, तो उस हवाले से एक पॉजिटिव शेयर है। तो बाकी अब अटक रिफाइनरी 5.66, फातिमा 6.04 से फर्टिलाइजर हमने कर दोबारा आ गया। तो ये सामने देखते हैं पेल, एयरलिंक, एफएफएल एंड एग्रो होल्डिंग। तो शुरू की 4, 5, 6, 7 तक की पी रेशियो के अंदर मेरी रिकमेंडेशन इन्वेस्ट किया करें। तो स्टे ट्यून।